जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के जो न्यूमेरिकल क्लास में करवा चुका हूं उनके अलावा करवाऊंगा। तो सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों, आज जो बात आपसे शुरू करनी है वो ये है, ये हमारा बॉयल्स लॉ का पहला न्यूमेरिकल है। बच्चों, इसमें आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अ गैस। मतलब एक गैस है जिसका वॉल्यूम, बच्चों इसका वॉल्यूम है 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, जबकि प्रेशर बता रहे हैं 700 टॉर। ओके। अच्छा, व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ गैस एट 700 टॉर ऑक्यूपाई। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा अगर व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm, अगर प्रेशर को 2 atm कर दिया जाए। बच्चों, ये वाला जो वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है, यानी ये मौजूद है, मतलब V1। और इस वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो ये है, तो ये हुआ P1। इसका मतलब ये हुआ कि आपको P1 और V1 दोनों के बिन कह रहे हैं अगर प्रेशर को चेंज कर दें कितना, 2 atm, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। बच्चों, डेटा में मामूली सी करेक्शन करनी है। एक प्रेशर टॉर में और एक एटीएम में, या तो दोनों को टॉर कर लें या दोनों को एटीएम कर लें। मेरा तो आपको मशवरा है कि इस न्यूमेरिकल को 2 बार कर लें। एक मरतबा टॉर में कन्वर्ट कर लें दोनों को, एक मरतबा एटीएम में कन्वर्ट कर लें दोनों को। फिलहाल ऐसा करते हैं, टॉर को टॉर रहने देते हैं। ओके, एटीएम को टॉर कर लेते हैं। और चूंकि 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर, तो 760 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1520 टॉर हो गया। तो P1 P2 दोनों टॉर बन गए। अब बताइए बेटा, अब क्या करना है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। और बच्चों, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है। V2 निकालना है तो फिर P2 को यहां ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। बच्चों, ऊपर से P2 उठा लीजिए, ऊपर से V1 ले लीजिए, डेटा में से P2 ले लीजिए, सॉल्व कर लिया तो आंसर मिल गया हमें। यानी अगर प्रेशर 2 atm कर दिया जाए, आपने देखा प्रेशर 700 टॉर था, 2 atm का मतलब 1520, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया, इसीलिए वॉल्यूम हाफ से भी कम हो गया। ठीक है। कितनी सिंपल सी बातें थी इसमें। इसको बच्चों ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चलें अगला, अगली बात करते हैं। और बच्चों, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो बॉयल्स लॉ का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और वो बुड्ढी ये है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 70 टॉर। व्हाट विल बी मतलब क्या होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा एट 70 टॉर।
70 टॉर पर वॉल्यूम क्या होगा? इफ इट्स वॉल्यूम ऑन 900 टॉर इज, बच्चों इस का मतलब है वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम मौजूद है वो V1 होगा, और जिस प्रेशर पर मौजूद है वो प्रेशर P1 होगा। ठीक है, तो P1 और V1 मिल गया। आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 70 टॉर। बच्चों डेटा अगर देखें तो V1 डेसीमीटर क्यूब में है, कोई बात नहीं, V2 भी डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा, और P1 P2 दोनों टॉर में है। तो बताओ बेटा क्या करेंगे? शाबाश। अकॉर्डिंग टू, बच्चों ऐसे ही नोट कीजिएगा अपने रजिस्टर में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और V2 निकालना है तो P2 नीचे आ गया, डेटा में से उठा के वैल्यू पुटअप कर दी और ये आंसर आ गया। ठीक है, यानी जब प्रेशर को 900 से 70 कर देंगे तो वॉल्यूम जो 25 डेसीमीटर क्यूब था अब वो 321 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलें अगली बात करते हैं। बच्चों अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन पर, तो आपसे कहा जा रहा है, बच्चों आपसे इस सवाल में कह रहे हैं कि आपसे बेटा इस क्वेश्चन में जी, आपसे बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस इज, मैं कहूंगा इज का मतलब है वॉल्यूम आपको दे रहे हैं कितना? 150। ये गैस का बच्चों वॉल्यूम है 150। ठीक है, 150 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब एट 4 atm, ये वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का प्रेशर ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम है तो V1, ये प्रेशर है तो P1। फिर इसके बाद आपसे कह रहे हैं इफ प्रेशर इज डिक्रीज टू 2500 टॉर, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए और 2500 टॉर कर दिया जाए, पहले प्रेशर कितना था? 4 atm, और 1 atm 760 टॉर के बराबर होता है। तो अगर देखा जाए तो प्रेशर 4 atm, 4 atm मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहरहाल खैर, तो आपसे कह रहे हैं अगर प्रेशर को चेंज कर दें, 4 atm प्रेशर था, अगर हम उसको 2500 कर दें, ठीक है, तो चूंकि P1 atm में है तो P2 को भी atm करना पड़ेगा, तो P2 को atm करने के लिए 760 से डिवाइड कर दिया। आप अगर चाहें तो P2 को टॉर में रहने दें, P1 को टॉर कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो आपसे कह रहे हैं बताइए वॉल्यूम क्या होगा? V1 सेंटीमीटर क्यूब में है तो V2 भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, है ना बेटा? बताइए कैसे शुरू करेंगे? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बच्चों V2 निकालना है तो P2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज डाल देंगे, ऐसा करने से V2 आ जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है ना बेटा? MCQs के लिए स्पेशली
इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलें अगली बात शुरू करते हैं। और बच्चों, अगली बात ये है, हाउ मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा टू मेक द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यानी इतना वॉल्यूम करने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। इफ इट्स वॉल्यूम एट एस टी पी इज, मैं फिर कहूंगा, इसका मतलब है अगर इसका वॉल्यूम एस टी पी पर इतना है तो जो है वो V1 कहलाएगा। ठीक है बेटा, एस टी पी स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर आप चाहें तो 1 atm और आप अगर चाहें तो 760 टॉर, इन दोनों में से कुछ भी ले लें। ठीक है, इतने प्रेशर पर वॉल्यूम 0.73, आपसे कह रहे हैं कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा क्या करने के लिए, वॉल्यूम को 0.5 करने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। जी बच्चों, तो P2 आपको निकालना है। बताइए क्या करना होगा। सेम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बच्चों P2 निकालना है तो V2 को नीचे ले आइए, P1 की वैल्यू ऊपर से उठा लीजिए, P2 की वैल्यू, P1 की वैल्यू ऊपर से ले लीजिए, V1 की वैल्यू ऊपर से ले लीजिए, V2 की वैल्यू ऊपर से ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। क्योंकि P1 टॉर में था इसलिए P2 भी टॉर में आया। अगर आप P1 को ATM कर लेते तो P2 भी ATM में आ जाता। ठीक है बच्चों, चलें आगे चलते हैं। बच्चों, 1000 cm³ ऑफ अ गैस एट 800 टॉर, यानी एक गैस है जिसका वॉल्यूम 1000 cm³ है और प्रेशर 800 टॉर है। तो ये जो 1000 है ये एक्चुअली V1 है और 800 टॉर ये P1 है। आगे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड टू 700 cm³। वॉल्यूम कितना था 1000, कंप्रेस करके कितना हो गया 700। तो इसका मतलब ये V1 है, ये V2 हो गया, है ना बेटा। कह रहे हैं फाइंड द न्यू प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर। यानी जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर कितना होगा, मगर आपसे कहा जा रहा है इन एटमॉस्फेयर। तो हमने क्या किया, वो जो P1 था टॉर में था, हमने उसको पहले से एटीएम में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा आंसर ऑलरेडी एटीएम में ही आए। तो बच्चों क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P2 निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज पुट अप कर दी, P2 आ गया। यानी जब आप, प्रेशर कितना था 800 टॉर, ठीक है, और वॉल्यूम कितना था 1000, जब वॉल्यूम को हमने 700 कर दिया तो जो प्रेशर होगा वो 1.502 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने P2 निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, आंसर बेटा वेरीफाई कर लीजिएगा इसका और आंसर चेक कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है फिगर में कुछ प्रॉब्लम है। चले ऐसा करता हूँ, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो 800 डिवाइडेड बाय 760, 1.52 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 1.052 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 700 बच्चों, डिवाइडेड बाय 700, आंसर ये आया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जी। अगली बात क्या है? हीलियम गैस इन आ 100 cm³ कंटेनर एट आ प्रेशर ऑफ 500 टॉर। यानी हीलियम गैस का आपको वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर गिवन। कह रहे हैं इज ट्रांसफर्ड, गैस को ट्रांसफर कर दिया टू अ कंटेनर विद वॉल्यूम 250। अभी कितने वॉल्यूम के कंटेनर में है? 100। ठीक है, और फिर कितने वॉल्यूम के कंटेनर में पलट दिया? 250। तो व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, नया प्रेशर कितना होगा? बच्चों V1 और V2 दोनों सेंटीमीटर³ में है और V1 टॉर में है, तो P1 टॉर में है, तो डेफिनेटली P2 भी टॉर में ही आएगा। तो गुड्डे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। डेटा में से वैल्यूज उठा के लिख दी और ऐसा करने से आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये 6 न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ के थे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो इट इज मोर देन एनफ, ये बहुत होगा, काफी होगा। ठीक है, चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। और बच्चों, चार्ल्स लॉ हमने ऐसे करके पढ़ा था। ठीक है, और ये चार्ल्स लॉ का पहला न्यूमेरिकल है। आ चाइल्ड बलून, बच्चों एक बलून है और इसका वॉल्यूम आपसे कह रहे हैं 3.80 डेसीमीटर³। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज, और टेम्परेचर इसका है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो वॉल्यूम है बलून का, ये गुड्डे V1 है और ये जो टेम्परेचर है ये T1 है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द बलून इज पुट इनटू द रेफ्रिजरेटर। अगर बलून को रेफ्रिजरेटर में रख दें एंड कूल्ड, और कूल भी करें, कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बच्चों, चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है, मगर चार्ल्स लॉ अप्लाई करने से पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर हमने एब्सोल्यूट कर लिए। अब V1 डेसीमीटर³ में है, तो V2 भी डेसीमीटर³ में आ जाएगा। तो आपका पहला जुमला क्या होगा? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। जी बेटा, चार्ल्स लॉ क्या है? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V2 निकालना है तो T2 को ऊपर ले जाइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर ये आएगा। जब बलून को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, 3.80 से कम होकर 3.42 डेसीमीटर³ बन जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। बच्चों, आ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज 150 सेंटीमीटर³ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। उसके बाद इट इज देन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर until it occupies 100 सेंटीमीटर³। इसको इतना कूल किया कि वॉल्यूम इसका 150 से 100 हो गया। ठीक है,
आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर, नया टेम्परेचर क्या होगा। बच्चों V1 सेंटीमीटर क्यूब में है, V2 भी सेंटीमीटर क्यूब में है, नो प्रॉब्लम। मगर T1 को एब्सोल्यूट करने के लिए 273 प्लस कर दिया, तो अब T2 भी डेफिनेटली केल्विन में ही आएगा। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। जी बेटा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, और T2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये है ना, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो T2 निकालना है बच्चों, इस T2 को वहां ले जाइए और वहां से V1 को यहाँ ले आइए और T1 को इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ऊपर से उठा के वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया। यानी जब आप जब आप इसको कूल करेंगे और वॉल्यूम 150 से 100 हो जाएगा, तो बच्चों टेम्परेचर भी 298 से 198 केल्विन रह जाएगा। ठीक है, चलें अगली बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.3 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको T1 टेम्परेचर दिया हुआ है और V1 वॉल्यूम दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ बेटा, V1 डेसीमीटर क्यूब में है, V2 भी डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। T1 और T2 को एब्सोल्यूट करने के लिए 273 प्लस करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद कहेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। बच्चों चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V2 निकालना है तो T2 को ऊपर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, वैल्यूज पुटअप कर दी और V2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब -5 डिग्री तक कूल करेंगे तो वॉल्यूम जो कि 4.3 था कम होकर 3.8 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 250। इज का मतलब है नाइट्रोजन का वॉल्यूम 250 है और 45 डिग्री पर 250 है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज डबल्ड। बच्चों टेम्परेचर कितना है 45, इसको डबल कर दें, 45 का डबल 90। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं बताइए टेम्परेचर को डबल कर दिया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। बताओ बेटा, V1 सेंटीमीटर क्यूब में है तो V2 भी सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, मगर T1 T2 दोनों को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, तो 273 प्लस कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप बच्चों, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V2 निकालना है तो T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, वैल्यूज उठा के बेटा पुटअप कर दीजिए, आंसर आ गया। V2 इतना होगा। यानी जब टेम्परेचर 45 से 90 होगा तो वॉल्यूम बेटा 250 से 285 हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस विच इज 22.1 एट 25, यानी वॉल्यूम 22.1 डेसीमीटर क्यूब है V1, टेम्परेचर 25, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डबल। कितने टेम्परेचर पर वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो बच्चों V1 का डबल कर दीजिए, 22.1 को डबल करेंगे तो 44.2, वॉल्यूम डबल हो गया।
अब आपसे कह रहे हैं बताइए कितने टेम्परेचर पर डबल होगा। तो V1 V2 दोनों डेसीमीटर क्यूब में है। टेम्परेचर को केल्विन कर लीजिए, दूसरा भी केल्विन में आ जाएगा। तो इसके नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। और बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, T2 निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये होगी, वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें अगली बात करते हैं। बच्चों अगली जो बात आपसे करनी है वो ये है जी, द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 50। टेम्परेचर नहीं दे रहे, वॉल्यूम दे रहे हैं 50, T1। ठीक है, इफ इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस, अगर इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया जाए टू 1/5, अगर इसका वॉल्यूम कम कर दें 1/5 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम तो दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो आप ऐसा करें, ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज कर लें 1 2 3 4 5 कुछ भी, XYZ कुछ भी, तो X डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम सपोज कर लिया। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर का वॉल्यूम ये है, इफ इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/5, अगर इसका वॉल्यूम कम कर दें 1/5 का मतलब X/5, ये बच्चों 1/5 हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ गैस, अब टेम्परेचर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, T2 निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यूज उठा के ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, ये देखें V2 कितना, X/5, T1 की जगह 323, और V1 बच्चों X। अब आप समझ तो गए होंगे कि X से X कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए बाकी क्या बचता है, 323/5। जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा। ठीक है, आपने देखा कि वॉल्यूम को जब 1/5 किया तो बच्चों टेम्परेचर भी 1/5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से मेरी अगली बात सुन लीजिए। बच्चों आज आपसे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ये 6 न्यूमेरिकल ही डिस्कस करने थे। इनके क्वेश्चन आपके नोट्स में मौजूद हैं और इनकी हल्की फुल्की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगला लेक्चर इंशाल्लाह PV इज इक्वल टू NRT से होगा। तो जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।